नमस्कार। आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना वैश्विक महामारी ने जो संकट पूरे विश्व के सामने उपस्थित किया है, उसे देखते हुए मेरी यही कामना है कि हम सभी पर बसवेश्वर की कृपा बनी रहे और हम भारतवासी मिलकर इस महामारी को परास्त कर पाएं और न सिर्फ भारत का, पूरी मानव जाति के कल्याण में कुछ न कुछ हम योगदान दे पाए। साथियों, मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों, उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर, हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है, नई ऊर्जा प्राप्त की है, नई प्रेरणा प्राप्त की है। साथियों, मुझे बताया गया कि 2017 में बसवन्ना के वचन के डिजिटाइजेशन का जो सुझाव मैंने रखा था, उस पर आपने व्यापक काम किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं। इस बार ये समारोह भी डिजिटली पूरी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक प्रकार से ये ऑनलाइन समागम का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। आपके इस प्रयास से बसवन्ना के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है और उनके आदर्शों से दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। साथियों, संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ये तो जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन सही को सही बोलने से डरते हैं। पहले स्वार्थ के तराजू से सब कुछ तोलते हैं। लेकिन बसवन्ना ने सिर्फ उपदेश का रास्ता नहीं चुना, बल्कि जो सुधार वो व्यक्ति में, समाज में चाहते थे, उन्होंने वो स्वयं से शुरू किया। जब हम परिवर्तन को, रिफॉर्म को खुद जीने लग जाते हैं, खुद उदाहरण बनते हैं, तभी हमारे आसपास भी सार्थक परिवर्तन होते हैं। बसवन्ना ने और उनसे आप उनके दैवीय गुण भी सीख सकते हैं और साथ ही एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे सुधारक, एक प्रकार से समाज सेवा में समर्पित जीवन के रूप में भी हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं। भगवान बसवेश्वर की वाणी, उनके वचन, उनके उपदेश ज्ञान का ऐसा स्रोत है
जो आध्यात्मिक भी हैं और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल